नमस्कार दोस्तों, हमारी चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम श्रीमद् भागवत गीता के चौथे अध्याय के विषय में बताएंगे। चलिए जानते हैं चौथे अध्याय की महिमा से जुड़ी हुई यह कहानी। ये कहानी एक तपस्वी ऋषि और स्वर्ग की अप्सराओं की है। ऋषि अपने आश्रम में तपस्या करते थे। उनकी तपस्या के विषय में जब इंद्र को पता चला, इंद्र थोड़े भयभीत होने लगे। इंद्र को भय था कि यह ऋषि तपस्या के फल रूप मेरा इंद्रासन मांग लेगा। इंद्र ने सोचा कि इस ऋषि की तपस्या भंग करने का कोई उपाय करना चाहिए। इंद्र ने दूसरे देवतागणों को अपनी चिंता व्यक्त की और फिर उन्होंने ऋषि की तपस्या भंग करने के लिए स्वर्ग की 2 स्वरूपवान अप्सराओं को कहा। आज्ञा के अनुसार अप्सरा पृथ्वीलोक पर उस ऋषि के आश्रम में गई। दोनों अप्सराओं ने मोहित करने वाले नृत्य करके ऋषि की तपस्या को भंग करने की कोशिश की। अप्सराओं के प्रयत्नों के बावजूद ऋषि की तपस्या अखंड रही और ऋषि ने अप्सराओं के यह कृत्य के लिए श्राप दिया। उस श्राप के अनुसार दोनों अप्सराओं को पृथ्वी पर जड़ योनि में रहना था। जब अप्सराओं ने ऋषि से कहा कि वे सिर्फ अपने स्वामी की आज्ञा पालन हेतु यह सब कर रही थी, तब ऋषि ने उन्हें कहा कि जब तुम्हें गीता के चौथे अध्याय का पाठ सुनने मिलेगा तब तुम इस श्राप से मुक्त हो पाओगे। अब वे अप्सरा ऋषि के आश्रम के पास वृक्ष के रूप में अपना जड़ योनि का अवतार जी रही थी। एक बार एक ब्राह्मण ऋषि के पास दीक्षा के हेतु से मिलने आया। जब वह आश्रम पहुंचा, दोपहर हो चुकी थी और आश्रम में पूर्ण शांति छाई हुई थी। आश्रम की शांति को क्षति न पहुंचाते हुए उस ब्राह्मण ने आश्रम में न जाकर आश्रम के बाहर लगे वृक्षों की छाया में विश्राम करने की सोची। वहाँ सरयू नदी पास में ही बह रही थी। अपनी थकान उतारने के लिए ब्राह्मण ने नदी में स्नान किया और फिर वृक्ष के नीचे आसन लगाकर विश्राम किया। अपना समय व्यतीत करने के लिए ब्राह्मण विभिन्न स्तोत्रों और श्लोकों का पाठ करने लगा। इस ब्राह्मण को श्रीमद् भागवत गीता के चौथे अध्याय के प्रति अधिक रुचि थी, इसलिए सभी स्तोत्रों के अंत में चौथे अध्याय का पाठ शुरू किया। जैसे ही पाठ पूर्ण हुआ, दोनों वृक्ष हिलने लगे और थोड़ी ही देर में वह दोनों वृक्ष धराशायी हो गए। ब्राह्मण को बहुत आश्चर्य हुआ। उसने वृक्ष के गिरने के कंपन से आश्रम में शिष्यों को बाहर आते देखा। एक शिष्य ने ऋषि के कक्ष में जाकर ऋषि को वृक्ष गिरने की खबर दी। ऋषि उस वृक्ष के पास आए तब वृक्षों में से तेज बाहर निकला। फिर उनमें से अप्सराओं का दिव्य देह प्रकट हुआ। उन अप्सराओं ने ऋषि को प्रणाम किया। ऋषि ने उनको आशीर्वाद दिया और फिर वे अदृश्य हो गई। ब्राह्मण यह सब देख ऋषि के चरणों में गिर पड़ा और रोने लगा। उसे लगा कि उसी की वजह से दोनों वृक्ष गिर पड़े हैं। अगर ऋषि ने क्रोध किया तो उसका अनर्थ हो जाएगा। ऋषि ने ब्राह्मण को उठाकर कहा, हे ब्राह्मण, आपने बहुत बड़ा परोपकार का कार्य किया है। ब्राह्मण को कुछ समझ नहीं आ रहा था। फिर ऋषि ने ब्राह्मण को शापित अप्सराओं के विषय में पूरी बात बताई। सभी शिष्यों ने ऋषि की बात ध्यान से सुनी। चौथे अध्याय के ऐसे प्रभाव को जानकर ब्राह्मण और सारे शिष्यों ने उस दिन से हर रोज चौथे अध्याय का पाठ करने का निर्णय किया। तो दोस्तों, यह थी कहानी श्रीमद् भागवत गीता के चौथे अध्याय कर्म ब्रह्मार्पण योग के महिमा की। चौथे अध्याय के सार और उससे मिलती जानकारी के बारे में जानने के लिए अगला वीडियो जरूर देखें और इस तरह की बातें जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।